नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, देश के मंत्री और प्रदेश के मंत्री शामिल रहे। यहाँ अमित शाह द्वारा 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी गई और बताया गया कि पिछले लोकसभा में 73 सीट उत्तर प्रदेश में हमने जीती। इस बार लोकसभा में पूरी 80 सीटें जीतकर स्वर्गीय कल्याण सिंह को प्रदेश की जनता श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करे। राम मंदिर की बात कही जाए तो एक बहुत बड़ा बलिदान स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का है। कार सेवक पर गोली चलाने की बात आई तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। उनका नतीजा है कि श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बताया गया कि स्वर्गीय कल्याण सिंह द्वारा हिंदुत्व के लिए जो बलिदान दिया गया, उसका परिणाम अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर है। हो रही है। भाइयों बहनों, सगे बाबूजी सगे कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजनीति को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाना बनाकर लखनऊ में एक युवक ने सपा के एक दिवसीय महासम्मेलन में जूता फेंका। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस पूरे मामले पर सपा नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि ये किसकी घटना है। उन्होंने कहा कि अगर आप में स्वाभिमान बचा है तो 2024 में सरकार बदलना होगा। मेरे ऊपर भी कई हमले हुए और कई लोगों ने मेरे लिए सुपारी दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाला नहीं। बीजेपी के बड़े वकील के जूनियर ने जूता फेंकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपके सम्मान की बात कर रहा हूं। मीडिया के माध्यम से मुझे भी मालूम हुआ कि किसी अराजक तत्व ने जूता फेंकने की साजिश की थी। यद्यपि वो अपने साजिश में नाकामयाब रहा, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने उसकी जबरदस्त धुनाई की। पुलिस अपने हिरासत में ले ली और यह कृत्य इस बात को साबित करता है कि भाजपा सरकार में किस तरीके से गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व कानून राज पर हावी है। पूरा प्रदेश जंगल राज के भेंट चढ़ चुका है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे सभी चेहरे जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की घटना या कृत्य कारित करते हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं भाजपा से है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी आज विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया से घबराकर इस तरीके से ओछी हरकतें करती आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने विपक्ष की इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए बेहद मजबूत है और 2024 में 350 से अधिक सीटें जीतने का दावा भी किया।
तो इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि भाई आरपीआई को भी 2 सीट मिलनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि अभी हमारे महायुति में और किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। ये भी बातचीत चल रही है कि भाई कांग्रेस के एमएलए टूटने वाले हैं, ये कुछ होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हमने किसको तोड़ाना नहीं है। मतलब एकनाथ शिंदे जी मतलब उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर हमारे पास आए हैं, अजय दादा व शरद पवार साहब को छोड़कर हमारे साथ आए हैं। हमने किसको तोड़ा नहीं है, वो तो खुद टूटकर हमारे पास आए हैं। तो जो आते हैं उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी राजनीति में होती है। इसीलिए बीजेपी ने उनको तोड़ा है, बीजेपी ने सरकार गिराई है। इसी तरह के आरोप में तथ्य नहीं है। वो अपने एमएलए संभाल नहीं पाए, वो अपने नेता संभाल नहीं पाए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। 4-7 तक जो एडवोकेट्स की कोई समस्याएं हैं या एनरोलमेंट का कोई सिस्टम है, उसको समझना, उसके साथ हम 2047 तक जब विकसित भारत बनेंगे तो हमारा लीगल सिस्टम भी उसी अनुरूप स्ट्रांग हो, उसके लिए चर्चा करना, संवाद स्थापित करना, कुछ सुझाव लेना। हाईकोर्ट में भी कुछ इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई। हमारे आपने देखा होगा कि हम आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसमें भी एक बड़ा बदलाव करने वाला बिल जो है वो लोकसभा में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पेश किया। वो अभी हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी में है। तो ये इस तरह के कुछ बदलाव जो हो रहे हैं। एक ई कोर्ट का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ई कोर्ट में जो हमारा फेज 3 है, जिसमें हम पेपरलेस करना चाह रहे हैं काफी कुछ सिस्टम को, तो उसमें कुछ सुझाव, उसमें जो आ रही कठिनाइयां, उन पे चर्चा करना, विचार विमर्श करना, जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना, यही आज का विषय है। वहीं हापुड़ में किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्राली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में 300 से ज्यादा ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। वहीं नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए और डीएम को ज्ञापन देकर 1 सप्ताह में समस्याओं के निस्तारण की मांग की। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशल पल आर्य ने कहा कि जिले में किसानों को समय से भुगतान नहीं मिल रहा है, इससे किसान आर्थिक तंगी से परेशान है। वह किसानों की फसलों को आवारा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। देखिए, आज हम आए हैं यहाँ पर हापुड़ के डीएम कार्यालय में और यहाँ पर कुछ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मेरा नाम अनुज कुमार, मैं ग्राम महमूदपुर से हूँ। तो ये जो आप आज ये इतनी बड़ी तादाद में जो एक रैली निकाल रहे हैं, इसका जो है आज ये आज लोग यहाँ पर आपको एक वर्षित रहेगा, क्या बता रहा था? मैं सबसे पहले तो अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने व्यवस्था जो है बड़े सुदृढ़ तरीके से बनाए रखी। आज हमारी जो है किसानों की कुछ मांगे थी जो वो पूरा नहीं हो पा रही। हम यहाँ आते हैं, ज्ञापन देते हैं और हमारे ज्ञापन जो है यहाँ डीएम महोदय के यहाँ कार्यालय में वो टोकरी में ले जाते हैं, वहाँ ज्ञापन देते हैं। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार शाम को अचानक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने यात्रियों से बात की। इस दौरान उन्होंने रेल सुविधा और स्टेशन पर साफ सफाई के बारे में फीडबैक भी लिया। 5 मिनट बाद वो जीएम स्पेशल ट्रेन से सवार होकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रेल मंत्री ग्वालियर से नई दिल्ली तक जीएम स्पेशल ट्रेन में बैठकर विंडो ट्रेलिंग कर रहे थे। वहीं लोनी बॉर्डर क्षेत्र में संयुक्त टीम के साथ पहुंचे उप जिलाधिकारी लोनी अरुण दीक्षित ने घटनास्थल पर पहुंचकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। जैसे ही लोनी एसडीएम अरुण दीक्षित अपने दस्ते के साथ फैक्ट्रियों के इलाकों का निरीक्षण शुरू किया, वैसे ही फैक्ट्री संचालक उस पर ताला लगाकर भाग निकले। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अरुण दीक्षित और लोनी तहसीलदार हरिप्रताप संयुक्त टीम मौके पर मौजूद नजर आई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
वहीं कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र में छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक रमई पुरवा गांव में सरकारी स्कूल की अध्यापिका ने मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई की। बच्चे की गलती सिर्फ इतना थी कि बच्चा अध्यापिका को लिख कर दिखा नहीं पाया और इस वजह से अध्यापिका ने बच्चे को बुरी तरीके से पीट दिया। छात्र के पिता का आरोप है कि अध्यापिका कई बार बच्चे की पिटाई कर चुकी है। अब छात्र के पिता ने कोतवाली में अध्यापिका के खिलाफ तहरीर दी है। ज्यादा एक दो माहौल मारा हमेशा ना कोई। किसने मारा? लेडीज मास्टराइन थे। किस गांव की मास्टराइन है? रमेपुरा सरकारी मास्टराइन है। अच्छा, फिर तो उन्हें एक दो मामला कोई बात नहीं, बच्चा है कोई बात नहीं। अब वापस परे परे रोब है हम आए तो बहु ने बताओ कि देखो बहुत बुरा मारो। तब हमने गांव दिखा लगी भीड़ के भैया जाओ ये थाने पहुंचो तो मिले 80,000 रुपया मिलते हैं, खबर नहीं तुम्हारा क्या करोगे? तो हमें ठीक है वो जाएगा। वो मैडम का नाम क्या है? शोभनम। शोभनम कहाँ से आती हैं? मालूम बाहर से आती है। कमरा है राकेश यादव जी के यहाँ। राकेश यादव जी सोमना मैडम कहाँ पढ़ाती है? सोमना मैडम सरकारी स्कूल में। किस लिए मारा तुमको? अच्छा, लिख नहीं पाओ तुमने? मामूली कहासुनी को लेकर छात्रों के एक गुट ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे छात्र पर लाठी डंडे और तमंचे के बट से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरा मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के SJS स्कूल का बताया जा रहा है। हमें मतलब बात करने के लिए बाहर बुलाए थे। कौन लोग? मानवेंद्र सिंह, अम्बुज सिंह। ये कौन है ये लोग? ये लोग मतलब पहले मानवेंद्र नाम का जो लड़का है वो स्कूल में पढ़ता था। वो बाहर वो मतलब झगड़ा करने के मतलब वो पहले ही से था, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल उससे मैं बात करके मैं बोला कुछ नहीं करो। तो बाहर बाद में क्या कहते हैं बाहर मिला और बीच के हाथ पकड़ते हुए नसीब पे मारने लगे। मारा आपको? डंडा था, ईटा था, असलाह भी था। आपने डंडे किससे मारा है? सर पे चोट लगी, किससे मारा? वो ध्यान नहीं मार, वो लोग ढेर लोग थे, मैं अकेला था। कहाँ के रहने हैं मारने वाले लोग? कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो लड़का जगतपुर का है और एक जहाँ का हो वो अपना ब्लॉक। जानकारी नहीं है। वहीं मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि इस मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जिससे एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस मुठभेड़ में दरअसल थाना सिविल लाइन और थाना मझोला पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के पैर पर गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। देखिए 10 तारीख को थाना मझोला अंतर्गत जो पासनाथ जो सोसाइटी है वहाँ पे एक घटना हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और घटना का अनावरण किया गया था और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। शूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटवा और एक गोलू सुशील उर्फ गोलू। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आए थे और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कांट थाना क्षेत्र की तरफ से ये लोग जो सरेंडर करने के लिए मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी पे सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी मझोला के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें आगवानपुर एरिया में इनको ट्रेस किया गया और वहाँ पे जब इनको घेराबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा जो दीवार के पास चिपके और उसमें फायर किया गया, जिसमें उसको फिर बाद में जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। वहीं मुरादाबाद के मैनाठेर थाने में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने डिंगरपुर चौकी पर तैनात 2 सिपाहियों पर आरोप लगाया। दरअसल किसानों ने सिपाहियों पर चालान के नाम पर अवैध उगाही करने का और मंडल सचिव के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस दौरान किसानों ने थाने में नारेबाजी भी की और थाने में ही पाल बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तुम तो चौकी इंचार्ज डिंगरपुर हो, ये थाना भी जो जैसे हम है वैसे तुम हो। कोतवाल साहब इनसे जिस कागज को लिए फिर रहे हैं, चलो मंगवा लगे, मैं मंगवा लूँ, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या?
बुलंदशहर के थाना हार थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 1 दर्जन बंदरों की मौत हो गई। बंदरों की सामूहिक मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में बीते 18 तारीख को लूट की कोशिश की वारदात का खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया। चौंकाने वाली वजह भी निकलकर सामने आई है। दरअसल लुटेरों ने पेंट व्यापारी के साथ कुछ दिन पहले हुए मामूली विवाद के बाद पूरी योजना को अमली जामा पहना दिया। गनीमत रही कि घटना के वक्त व्यापारी के परिजन ऊपरी मंजिल में सो रहे थे और शोर सुनकर नीचे आ गए। लुटेरे घटना को बिना अंजाम दिए वहां से फरार हो गए। देखिए 17 तारीख को लगभग रात्रि 8:30 बजे हमको सूचना मिली कि 3 अज्ञात लोगों ने एक पेंट व्यापारी जिनका नाम नीरज स्तोगी था, उनकी पेंट की दुकान में घुस के लूट का प्रयास करा एवं तमंचे की बट से उनके सिर पर वार करा। इसमें तत्काल ही हमने मौका मुआयना करा और लूट के प्रयास की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो गया था। इसमें आज लगभग 11 बजे हमको सफलता मिल गई है। इसमें हमने 3 लोग की गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम रईस, शिवम दीक्षित और कुलदीप कुमार है। इसमें जो शिवम दीक्षित है ये केमिकल का काम करते हैं। ये पेंट व्यापारी हैं, इनके यहाँ थिनर की सप्लाई करा करते थे और थिनर सप्लाई करने के लिए कुलदीप नाम का व्यक्ति ई रिक्शा से उनके यहाँ डिलीवरी करने जाता था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि लगभग 1 महीने पहले कुलदीप की उनसे बहस हो गई थी, जिसके बाद ही इन लोगों ने उनके यहाँ लूट करने का प्लान बना लिया था। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस ने ऐसे अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से पुलिस ने 10 लाख का अवैध गांजा बरामद किया है। दरअसल पुलिस ने 8 बंडलों में ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग से 37 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए खुद एसपी नक्सल ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मिर्जापुर पुलिस द्वारा लगातार जो मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हैं ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज एसओजी और थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा एसटीएफ के सहयोग से 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार की गई है और उनके कब्जे से 37 केजी गांजा बरामद हुआ है। ये 5 गांजा तस्कर पूर्व से ही संलिप्त रहे हैं ऐसे कार्यों में और ये 2 प्रयागराज के रहने वाले हैं, एक विंध्याचल मिर्जापुर का है और 2 सोनभद्र के हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो लगातार विशाखापट्टनम से भी एक गांजा लेके आ रहे थे और ये इनका पूरा गैंग है जो लगातार तस्करी करते रहते हैं। उसी की गिरफ्तारी इनकी हुई है और ये इनके विरुद्ध भविष्य में और गंभीर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई हम करेंगे। साथ ही इनकी संबंधित जितनी कार्रवाई। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार का किसानों और जवानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार न किसान की है और न ही जवान की। यहाँ सरकार सिर्फ धनवान की है। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून मालदार लोगों को लाभ देने के लिए बनाए गए थे। सरकार बार बार कहती रही कि इन 3 कानूनों के फायदे किसान को समझ नहीं आए, जबकि असलियत यह है कि किसान इन कानूनों से होने वाले भयंकर नुकसान को समय रहते समझ गया था। कमेटी द्वारा हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में की बात हो या हमारे एआईसीसी सेशन रायपुर में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, उस रेजोल्यूशन में हुड्डा जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी कांग्रेस की कृषि संबंधित, उसमें ये जो रेजोल्यूशन दिया गया उसमें स्पष्ट रूप से मैं आपको इस बारे में बताता हूं जो आपने कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजॉल्व्स that MSP should be a legal enforceable rights of the farmer. Purchase of agriculture produce below MSP be made punishable offense. MSP should be calculated on the basis of C2 cost plus 50% profit as suggested by Swaminathan Commission and subsequently recommended in report of the groups of chief ministers headed by then CM of Haryana Shri Bhupender Singh Hooda in 2010. ये हमारा कांग्रेस का रेजोल्यूशन एआईसीसी में एआईसीसी रेजोल्यूशन रायपुर में हमने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।